हर 40 साल के इंसान को ऐसा लगता है कि यार मेरा तो बचपन ही अच्छा था। और बचपन उसे इसलिए अच्छा लग रहा होता है क्योंकि बचपन में माया वाले सुखों का जो रेशियो होता है वो 70-80 या फिर 90% होता है। मतलब जो माया वाले सुख होते हैं वो माया वाले दुखों में कन्वर्ट नहीं हुए होते हैं। असलियत में माया वाले सुखों के साथ में यानी कि माया वाली बेहोशी वाले सुखों के साथ में ही एक इंसान को इस शरीर के रूप में इस पृथ्वी लोक में लॉन्च किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है तो एक इंसान जो होता है वो इस स्थूल जगत में खप जाता है। मतलब वो यहाँ का आदी हो जाता है और जो माया वाले सुख उसके साथ में चल रहे थे वो धीरे धीरे माया वाले दुखों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और एक दिन इंसान ऐसा कहने लगता है जब वो 40 साल का हो जाता है कि यार इससे अच्छा तो मेरा बचपन ही था। जिस भी इंसान को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का जो अच्छा समय था वो तो सिर्फ हमारे बचपन में ही था, तो सिंपली उस इंसान को माया के बारे में, माया वाले सुखों के बारे में, उसके ट्रैप के बारे में, बेहोशी के बारे में या फिर अंतिम सत्य के बारे में कुछ नहीं पता है। वो सिर्फ माया वाले दुखों से परेशान हो गया है और बोलने में लगा हुआ है कि इससे अच्छा तो हमारा बचपन ही था। और बहुत सारे लोग इस पृथ्वी लोक में माया वाले सुखों को ही या फिर शारीरिक सुख सुविधाओं को ही जन्नत मानते हैं या फिर स्वर्ग मानते हैं। जो वास्तविक जागृति होती है और जो माया वाला सुख होता है या फिर जो माया वाली जागृति होती है जिसे कि इंसान स्वर्ग समझ रहे होते हैं, फिर जो वास्तविक अध्यात्म को नहीं जानते हैं, इस विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों से अगर आप पूछेंगे आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं या फिर कहाँ जाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हमें यूएसए जाना है, हमें अमेरिका जाना है। क्यों जाना होता है? क्योंकि वहाँ का जो रुपया या फिर करेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती है, डॉलर जिसे बोलते हैं। इसके अलावा वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कूल होता है या फिर शांत होता है। बहुत ज़्यादा खाली जगह हैं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। क्राउड वहाँ पर बहुत ना के बराबर होता है। कूड़ा कचरा या फिर गंदगी वगैरह आपको वहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगी। ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि वो यूएसए चले जाएं या फिर वहीं जाकर सेटल हो जाएं। उनकी नज़र में वही एक अच्छी ज़िंदगी होती है या फिर वही स्वर्ग होता है। टोटल मिलाकर के माया वाला भरपूर सुख अगर आपको चाहिए तो आपको अमेरिका जाना होता है। लेकिन जो वास्तविक जागृति होती है उसके लिए अमेरिका की सुख सुविधाएं कोई मायने नहीं रखती हैं। जो इंसान ऐसी सोच रखते हैं कि हमारे पास अगर बहुत सारा धन हो जाएगा डॉलर्स में और उसके बाद हम अमेरिका जैसे कंट्री में रहने लगेंगे तो फिर हमारा जीवन सफल हो गया, या फिर इससे ज़्यादा एक इंसान को चाहिए भी क्या होता है, ये एक आम इंसान की सोच होती है। मतलब पैसा हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, कुछ इस तरह की सोच होती है। और पैसे से आप माया वाले सुख खरीद सकते हैं, सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी वो परमानेंट नहीं होते हैं। और अगर कोई इंसान अमेरिका चले जाता है और वहाँ जा कर के उसे बहुत सारे डॉलर्स में इनकम हो जाती है, वो वहीं सेटल अगर हो जाता है, तो फिर एक तरह से वो माया वाले सुखों में जी रहा है। उसके लिए मे बी वो एक अच्छी खासी दुनिया हो सकती है क्योंकि वो चाहता ही ऐसा था और उसे वही मिल गया। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी से पैसा निकल जाए, डॉलर्स निकल जाए, वो कंगाल हो जाए, वो जीरो पे आ जाए, अगर उसके बाद उसकी हालत कैसी होगी अगर वो उस कंडीशन में भी वहीं है तो, आई मीन अगर वो अमेरिका में ही है तो। लेकिन वहाँ उसकी जो पोजीशन कंडीशन हो जाती है वो जीरो में आ जाती है, मतलब सब कुछ उससे छिन जाता है। उसके बाद उसका जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है उसमें क्या होने वाला है, मतलब वो किस तरह से छटपटाने वाला है अगर उसकी ज़िंदगी से ये डॉलर्स वगैरह निकल जाते हैं तो। मतलब माया वाले सुख उसकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं तो फिर उस इंसान की क्या हालत होती है। सिंपली वो इंसान डिसबैलेंस हो जाने वाला है, उसकी आंतरिक स्थिति बहुत डगमगा जाने वाली है। उसका जीवन टिका ही माया वाले सुखों पर था। तो माया वाले सुखों का जो हस्र होता है वो तो यही होता है, मतलब ये टेम्परेरी होती है। और अगर वो चीज़ें हमसे छिन जाएं तो फिर हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन जो वास्तविक जागृति होती है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक जागृति में माया पार जाना भी शामिल होता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं हैं,
तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वास्तविक जागृति ऐसी होती है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम अमेरिका में रहते हैं या फिर हम इस दुनिया के किसी अन्य कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर हमारी अंतरिम जागृति हो जाती है तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन माया की जो भक्ति करते हैं जो लोग, उनके लिए माइक सुख ही सब कुछ होता है। वो कभी भी डगमगा सकते हैं, उनकी कुर्सी कभी भी खिसक सकती है और खिसकती ज़रूर है। तो जो माया में ही परमात्मा ढूंढ रहे होते हैं या फिर जो माया को ही परमात्मा भी मानते हैं, उन लोगों का फ्यूचर तो ऐसा होता है। सच बताऊं तो उन्हें तो वास्तविक आध्यात्म के बारे में भनक तक नहीं लग पाती है। वो बस माया को ही परमात्मा मान रहे होते हैं या फिर करंट में माया ही उनके लिए सब कुछ होती है। मुझे इस तरह के बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मेरे पास आते हैं कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे दूसरा जन्म अब नहीं लेना है, लेकिन वो ये कुछ ही और ही मकसद के साथ कर रहे होते हैं। और एक दिन वो ये भी बोलते हैं कि मुक्ति तो मुझे कभी प्राप्त करनी ही नहीं थी, मेरा मकसद तो कुछ और था। ऐसे लोग भी मेरे इस चैनल पर आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि माया की वजह से ही मैं इस दुनिया में चल रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 500 और 2000 के नोट फाड़ने के बाद उसकी फ़ोटो खींच करके मुझे भेजते हैं और साथ में ये मैसेज लिख करके भी भेजते हैं कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मुझे कॉल करना। ऐसे लोग भी हैं मेरे इस चैनल पर। इस तरह के लोग वास्तविक अध्यात्म के लिए या फिर अंतिम सत्य के लिए अभी तैयार ही नहीं हैं। या फिर अगर कोई मुझसे ये कहकर जुड़ता है कि मुझे मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना है और अंदर उसके कुछ और ही होता है, ये एक दिन वो ये कहने लगता है कि मुझे मोक्ष मुक्ति कभी प्राप्त करनी ही नहीं थी। इस तरह से अपने आप को ही धोखा देने वाले लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है। उनका टर्न नहीं आया है या फिर थोड़ा और छटपटाएंगे तो जाकर वो सही लाइन पर आ जाएंगे। कुछ लोगों ने तो अपने वास्तविक स्वरूप को आज तक क्षण भर के लिए भी महसूस ही नहीं किया है। उनका तो पूरा अंतकरण एक तरह से स्ट्रीम कर रहा है और वो बस जो भी उनको समझ में आ रहा है उनके अंतकरण को वो बस लिख देते हैं या फिर बोल देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन, उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। उनका अंतकरण कुछ इस तरह से स्ट्रीम कर रहा है कि वो दूसरे को कंट्रोल करने वाली जैसी मेंटलिटी के साथ इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं। बस उन खुद के वास्तविक स्वरूप से आज तक वो क्षण भर के लिए भी रूबरू नहीं हुए हैं। लेकिन अगर वो प्रयास करेंगे, अपनी मदद खुद अगर करने वो लगेंगे तो फिर परमात्मा भी उनकी मदद करने लगेगा। अगर वो पहले से ही ऐसे होंगे कि मुझे तो कभी मुक्ति प्राप्त करनी ही नहीं थी, मेरा तो मकसद कुछ और ही था, तो फिर क्या कहा जा सकता है। मतलब ठगनी माया बहुत सारे लोगों के अंतकरण के साथ एज ए वास्तविक स्वरूप चल रही होती है। इंसानों को लग रहा होता है कि हम जो भी ये बोल रहे हैं, जो भी हमें पता लग रहा है, ये सब हमारे वास्तविक स्वरूप को पता लग रहा है। जबकि वास्तविक स्वरूप तो इसमें दूर दूर तक होता ही नहीं है, इसमें तो माया ही होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।